26वीं तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करेगी। आईनी तरमीम की सेनेट और कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को पीपल्स पार्टी के नाम मौसूल। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस तैनाती के लिए कमेटी में अपने नाम भिजवा दिए। राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक और सैयद नवीद कमर के नाम शामिल। फारूक नाइक सेनेट, परवेज अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली से पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरी जानिब कमेटी के तश्कील के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट का खत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी को मौसूल। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, वकला आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ वकला पर फ़र्ज़ है। मंजूर होने वाली तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। सलमान अकरम राजा ने आईनी तरमीम की मंजूरी को सानेहा करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हुकूमत तैनात करेगी। ये कहते हैं कोई जज जो दबाव बर्दाश्त ना कर सके कबूल नहीं। मामला पीटीआई का नहीं, मुल्क के 25 करोड़ आवाम का है। और वो अदालतें जिनको हम कहते हैं आज़ाद अदलिया, कल से वो आज़ाद नहीं रही जब से तरमीम हुई है। फिर इंशाल्लाह हम उसके लिए अपनी जंग लड़ेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए जंग लड़ेंगे। वो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 26वीं आईनी तरमीम को डाका करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, रात की तारीकी में जो काम होता है उसको डाका कहते हैं। कल से अदलिया आज़ाद नहीं रहेगी। अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली से खिताब भी किया। KP असम्बली में नया पुलिस तरमीमी बिल 2024 पेश। IG पुलिस से ग्रेड 18 के अफसर के तबादले का इख्तियार भी ले लिया गया। ग्रेड 18 और ऊपर के अफसर के तबादले और तैनातियों के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजिम होगी। लगता है अब रोज सवाल उठेगा, केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मसाबकी कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। पूछा, यह केस आईनी बेंच में जाएगा या वो सुन सकते हैं। वकील फ़रोग नसीम ने बताया, सियासी केसेस अब आईनी मुकदमात बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ने पहुंचे और अटॉर्नी जनरल ने बताया वो गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला। PTI की नज़रसानी दरख्वास्तें खारिज। वकील हामिद खान की नज़रसानी दरख्वास्त आईनी बेंच को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कहा, 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। फ्रीकैन के वकला को एक और मौका दिया लेकिन केस पर दलाइल नहीं दिए गए। PTI वकील ने कहा, फैसले में उनका मौक़िफ़ भी लिखें कि क्यों दलाइल नहीं दिए। चीफ जस्टिस बोले, अदालत को मत बताएं हुक्मनामे में मैं क्या लिखवाना है। आखिरी समात पर ऐसी कोई इस्तदा नहीं की गई। ऐसा नहीं आकर जो मर्जी कह दें। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। आईनी तरमीम में PTI भी साथ आती तो अच्छा होता। वज़ीर आज़म का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद रात गए कौमी असम्बली में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, महलाती साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। तरमीम के ज़रिए इंसाफ का हसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और उसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे। शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर कर दी है।
एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से अपोजिशन घबरा रही थी। आइनी तरमीम को मुतफ़िक़ा बनाने की कोशिश की, मुसव्वदे को सब के लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। कहा, काले सांप ने कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। इन्होंने पार्लिमान की ताकत को छीना। जज आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। आइनी तरमीम में फजल रहमान का किरदार याद रखा जाएगा। यकीन दिलाना चाहता हूं अपने हल्के की आवाम को, अपनी पीटीआई की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। पीटीआई और फैमिली को यकीन दिलाता हूं मैं तरमीम का हिस्सा नहीं बना। रूपोशी वालिद के कहने पर इख्तियार की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, किसी सूरत आइनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहा, आइनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक उनके खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असम्बली जाना तो दूर की बात, करीब से भी नहीं गुजरे। तनकीद करने वाले गिरेबान में झांकें। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का स्कीम के तहत मकान बनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहती हैं, सिर्फ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर, कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त हासिल करने वालों ने मकानों की तामीर शुरू कर दी। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कर्ज की दूसरी किस्त का अजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। हर जिले में असिस्टेंट कमिश्नर को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 86,000 की सतह से ऊपर चला गया। इंडेक्स 807 पॉइंट्स के इजाफे से 86,057 की सतह पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 443 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 268 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 123 के शेयर्स में कमी हुई। भारत का आलमी सतह पर उजरती कातलों से गठजोड़ बेनकाब। बैनुल-अक़वामी जरीदे द गार्जियन ने भांडा फोड़ दिया। मजमून में लिखा, भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमरीका में भी शहरी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारतीय सफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया। वादे सबूत होने के बावजूद भारत ने इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। द गार्जियन का भारतीय हुक्काम के बाज़ाब्ता एहतसाब का मुतालिबा।